नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। और आज मुद्दा बिहार के भोजपुर से जुड़ा है। बिलौटी गांव के एक 30 वर्षीय नौजवान भरत तिवारी को मैं नहीं जानता, लेकिन इस युवक के बारे में जो कुछ भी पिछले 2 दिनों से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि यह नौजवान अगर प्रशासन की बात ही मान ले, अगर मानसिक रूप से उसे बीमार भी मान ले, तब भी वो बीएससी पास पढ़ा लिखा नौजवान इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा था। सोचिए कि गंगा के कटाव से पीड़ित लोगों को वो न्याय दिलाने की बात कर रहा है। आप सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें देख लीजिए, वो गरीबों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। उन प्रशासनिक अधिकारियों को चुनौती दे रहा है जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो एसडीएम को चेता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही मानसिक रूप से बीमार है। उसने कई दफा सिस्टम से लड़ने के पहले व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ज्ञापन सौंपे हैं, प्रशासनिक अधिकारी को मुलाकात करके अपनी मांगों को रखा है। वो देश में हरियाली आए, अपने आसपास के क्षेत्रों में ग्रीनरी बढ़े, इसको लेकर वो काम भी कर रहा है। तो फिर इस फ्रस्ट्रेटेड इंसान की गलती क्या थी? यही ना कि उसने हथियार लेकर और पुलिस को चुनौती दी। पुलिस को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उसने पुलिस को धमकाया। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। और ये काम वो अपने मां के सामने कर रहा है। पुलिस प्रशासन को वो विरोध वाली जो वीडियो है वो सामने दिख रहा है। यही नहीं, पुलिस ने जो इनकाउंटर किया, उस इनकाउंटर से पहले उसने फेसबुक पर जो लाइव किया है, उसमें वो सीधे तौर पर भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देते हुए कह रहा है, क्रांति की बात कर रहा है। कभी यही बात अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह भी तो यही करते थे। भगत सिंह ने किसी की जान तो नहीं ली थी असेंबली में बम फेंककर। उन्होंने बम फेंकने के साथ ही एक चिट्ठा भी वहां छोड़ा था और कहा था कि इन बहरों को सुनाने के लिए हमने यह बम फेंका है, किसी को मारने का इरादा नहीं था। अगर मारने का इरादा होता तो अंग्रेजों पर फेंकते। सिस्टम के खिलाफ वो लड़ने वाला युवा, उसे आप इनकाउंटर में मारकर आप उसे शहीद कर दिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि आमतौर पे हम इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हथियार उठा लेता है और वो पुलिस को चुनौती दे रहा है, प्रशासन को चुनौती दे रहा है, तो हम उसको जायज बता दें। लेकिन एक बात तो तय है कि भ्रष्ट व्यवस्था से अगर लड़ने के लिए उस लड़के ने जज्बा दिखाने की कोशिश की, तो सरकार और प्रशासन ने, सिस्टम ने उसे, उसकी आवाज को खामोश करने के लिए उसे हमेशा के लिए मार दिया है। और इसीलिए परिजन उसे फेक इनकाउंटर कह रहा है। आज पूरा आरा में विरोध हुआ है, लोगों ने सड़क जाम किया, वहां के जो एनएच हाईवे है उसको जाम कर दिया लोगों ने, और पुलिस ने वहां लाठीचार्ज भी किया है। वहां के थानाध्यक्ष को जो है सस्पेंड किया गया है, 3 अन्य पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन एसपी साहब ने कल तक जो बयान दिया था वो बड़ा बचकाना था। अपने ही बयान में उन्होंने साफ लिखा कि वो मानसिक रूप से अवसाद से ग्रसित था। तो कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अवसाद से ग्रसित हो जाए और खुदा न खास्ते अगर कोई हथियार हाथ में ले ले, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकते, सीधे गोली मार देंगे। और वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बंदा आखिरकार में अपनी बातें जो है पुलिस से बातचीत के क्रम में वो लगातार एसडीएम को बुलाने की मांग कर रहा है, डीएम को बुलाने की मांग कर रहा है, प्रशासनिक बड़ी अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहा है। लेकिन जब अनुनय विनय उसकी काफी ज्यादा प्रशासन की तरफ से होती है, तो वो अपने हथियार फेंक भी देता है। साफ दिख रहा है कि वो अपना पिस्तौल सामने से फेंक देता है। तो वो तो स्वाभाविक है कि वो तो सरेंडर कर ही दिया ना। तो सरेंडर किए हुए व्यक्ति को गोली मार देना, और एक गोली नहीं, उसके पैरों में, उसके शरीर पर 4 गोलियों का निशान है, तो ये साबित कर रहा है कि उसको मारने के लिए ही गोली मारी गई है। और ये इनकाउंटर नहीं है, ये बिल्कुल ही हत्या है। और इसीलिए अब मानव अधिकार जो देश में है वो इसको देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वो स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि एनएचआरसी, भारत का मानवाधिकार आयोग का यही कर्तव्य है कि किसी निर्दोष का अगर जान चली जाती है तो उस पर वो स्वतः संज्ञान ले। आज
कोर्ट के ऊपर है कि अगर सारा फैसला इसी तरह से सड़क पर अगर होंगे तो कोर्ट का क्या काम रह जाएगा। पुलिस का काम तो पहले भाई अपराधी को सजा दिलाने का काम कोर्ट का है ना, तो आप पकड़ के सौंप दे, आपने तो सौंपा नहीं, आपने सजा दे दी। उस लड़के का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, एक केस भी नहीं है, 107 का भी केस नहीं है उस पर। उसके आसपास के गांव में किसी एक व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि उस लड़के ने किसी का हल्का सा भी किसी को चोट पहुंचाया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वाले ने सरेंडर किए हुए व्यक्ति को गोली मार दी और पटना के अस्पताल में उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उबाल पूरे देश में है और निश्चित रूप से यह 30 साल का बीएससी का पास एक नौजवान युवक का जाना दुखद है, क्योंकि अगर अपराधी होता तो उसे लेस मात्र भी किसी को सहानुभूति नहीं होती, होना भी नहीं चाहिए किसी अपराधी का। यहां जाति पाति की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं बिहार में कि बिहार में यादवों को सवर्णों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यही आवाज कभी यूपी में उठाया जाता था, लेकिन यूपी में यह बात इसलिए नहीं लागू हो पा रही है क्योंकि योगी राज में जिन अपराधियों को ढेर किया गया उनका आपराधिक इतिहास रहा है, हिस्ट्री सीटर रहे हैं। या बिहार में भी इसके पहले किसी की इनकाउंटर हुई है तो ज्यादा बवेला नहीं हुआ क्योंकि उसकी हिस्ट्री सीटर रहा है, वो आपराधिक इतिहास रहा है। इस लड़के का क्या, ये तो सिस्टम से सवाल कर रहा है, ये तो बाढ़ पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, ये तो चाहता है कि बिना घूस का बिना रिश्वत का सीओ ऑफिस में काम हो, ये चाह रहा है। ये तो चाह रहा है कि एक बच्चा जो है कभी प्रमाण पत्र बनाने जाए तो सर्टिफिकेट में अधिकारी रिश्वत नहीं मांगे। अगर हम नौकरी भी ले लेंगे और हमें कहीं जाना है उसके लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भी चाहिए तो वहां भी पुलिस को देना पड़ रहा है, सीओ ऑफिस में आपको देना पड़ रहा है। तो रिश्वत का विरोध कर रहा है, सिस्टम का विरोध कर रहा है। तो सिस्टम का विरोध करने वालों को आप क्या मार गिराएंगे? तो फिर अंग्रेजी राज में और मौजूदा भारतीय जो अभी सत्ता चल रही है उसमें क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि ये इनकाउंटर पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है, क्योंकि सरेंडर के हुए व्यक्ति का जान लेना बिल्कुल नहीं, ये कानून नहीं है। अगर उसने कानून हाथ में लिया था हथियार लहराकर हथियार दिखाकर, तो पुलिस ने भी कानून तोड़ा है। और पुलिस यहां पे पुलिस वाला जो गुंडा बोलते हैं ना, वो यहां पे दिख रहा है। इसलिए कानून का नैसर्गिक नियम नेचुरल सिद्धांत यही कहता है कि अगर उसे सजा मिली है तो उन पुलिस वालों को भी वही सजा मिलना चाहिए जो एक हत्या आरोपी का मिलता है। अब देखना है कि बिहार सरकार उस बच्चे के परिवार को क्या न्याय दिलाती है। हालांकि उम्मीद कम है, क्योंकि सीएम खुद ही पुलिस की तारीफ में कसीदे कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो पुलिस से सामने आएगा वो सजा का हकदार होगा। सम्राट जी, थोड़ा नियम कानून भी जाना कीजिए। मुख्यमंत्री बन गए हैं, हर चीज में नियम कानून से होता है। हमें पता है कि आप कितने पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, लेकिन अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए और थोड़ा उनसे सलाह ले लीजिए कि कभी भी एक नौजवान का, अगर निर्दोष नौजवान का अगर रक्त बहा है ना, तो बिहार में क्रांति होगी। और भोजपुर की धरती बड़ी गर्म धरती है। ऐसे ही भोजपुर जो है अंग्रेजी राज में हुकूमत को हिला दिया था, तो ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने वाला, जहां 80 साल का बूढ़ा आदमी नहीं झुका अंग्रेजों के सामने, याद है ना बिरकुंवर सिंह, उसकी धरती है वो। तो जहां 80 साल का बूढ़ा आदमी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गया, वहां एक 30 साल का नौजवान को बेवजह खून बहा है, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इसलिए सिस्टम को सुधारिए, भ्रष्टाचार व्यवस्था जो है वो बनी, उसको सुधारिए। आवाज उठाने वालों को मारकर जो है आवाज खामोश मत कीजिए। बड़ी पीड़ा हो रही है इस बात को कहते हुए कि सरकार ही गुंडागर्दी पर उत्तर आई है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।